अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। किसान की मुश्किलात में और इजाफ़ा। पंजाब सरकार ने अब गंदम का जहाँ पर ख़रीदने से इनकार किया, वहीं पर ही रेट भी जो है वो मुख्तस नहीं कर पाई। इसके बाद जो किसान है उसका क्या हालात हैं और किसान तंजीमें क्या कर रही हैं, वो आज देखेंगे बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं किसानों के दरमियान और आपको ये बता दें कि पंजाब सरकार ने इस दफ़ा भी जो है वो इन्हें धोखा दे दिया। पंजाब सरकार ने वादे वहीद किए, स्कीमें दी कि गंदम उगाएं, प्रमोशंस की, गंदम उगाएं। मरीम नवाज़ साहिबा ने किसानों को भाई कहा कि ये हमारे भाई हैं, मगर जब उन भाइयों का वक्त आया पैसा कमाने का तो उनके सर पर से हाथ एकदम ऐसे उठा लिया जैसे कि वो इन्हें जानती ही ना हो। और किसान बेचारा जो है वो इस वक्त परेशान है कि पिछले साल जो है वो इन्होंने रेट दिया था, मगर ख़रीदना जो है ना वो उससे ये भाग गए थे। मगर अब रेट भी नहीं दिया और ना ही ख़रीद रहे हैं। अब तो इसे बिल्कुल ओपन छोड़ दिया है गंदम को कि गंदम जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप बेचें। मगर जब ये काम होता है तो उस वक्त बेचारा किसान जो है वो अब चुप करके बैठा है कि उसकी फसल जो है वो पककर बिल्कुल खड़ी है और ख़रीदार कोई भी मौजूद नहीं है कि ये गंदम जो है इसको ख़रीदती ताकि जो किसान है उसके पास पैसा आता, वो खुशहाल होता। अब मेरे साथ किसान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक है जी। ये बताओ कि क्या किया सरकार ने इस दफ़ा? सरकार ये दफा साहब पिछले साल यू कीता सी वादा कीता मैं तो को रेट दे सूं, लेकिन उन्होंने खरीद ना की थी। हुण आके इन्होंने साना वादा कीता मैं कणक खरीदो मरियम नवाज़ साहिबा ने ते असा तो को रेट ही दे सूं, गन्ना भी खरीद करे सूं, लेकिन ई दफा उन्हें बिल्कुल वो भी ना रेट दे ना गन्ना खरीद दी। सारे कणकों में तबाह थियां खड़ी। असां किॾूं किॾूं उधार चाहूं चाती खड़ोते हैं तो वो ॾियूं किथों? डीजल उमें महंगा, पानी नहर मुँह क्या नहीं, असां किॾे मरूं? अच्छा हाँ, नहरों में तो इस दफ़ा पानी भी मौजूद नहीं पानी भी क्यों नहीं? तो आबियाना घिंदे पे ने? ठेका बयाना था भरने खड़े ठेका बयाना घिंदे पे ने? गिनती पे गवर्नमेंट। तो फिर करोगे कि अब जब गवर्नमेंट जो है वो गंदम नहीं खरीदेगी, आप लोग बेचारे कहाँ जाओगे? असां किॾे मरूं? जिॾे आके मरियम नवाज़ साढ़े ते पानी सटे दिया क्या करूँ? साढ़े को तो है कहीं ना था किॾे मरूं? कणक सारी में खड़ी है, कपण वाले कोई नहीं आता। अच्छा काटने वाले भी कोई नहीं आ रहे? कपण वाले कोई नहीं आता। क्यों नहीं आ रहे? ये वजह करो पर रेट नहीं है। रेट नहीं है? जी हाँ। ले जी, रेट नहीं है जिसकी वजह से बेचारे जो है वो मजदूर, जाहिर सी बात है ये लोग जो हैं ये पैसे नहीं दिया करते थे, ये देते थे गंदम। अब गंदम का जब रेट ही नहीं है और जो काटने वाला है वो बेचारा गंदम लेकर जाकर करेगा क्या? ये कितने गंदम देते थे आप लोग? असां देते थे 5 मन एकड़ दा? जी हाँ। तो 5 मन की कीमत कितनी है? ਹੁਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਬ ਕੁ 24-2500 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਤ ਕੀ ਸਾਬ ਕੋ 2200 2000 ਇਹ ਸਾਬ ਕੋ ਰੇਟ ਲੱਗ ਦਸੇ ਨੇ ਖੜੇ। ਹੁਣ लागत सारी ज्यादा है, 34-35 रुपये सारी लागत है खड़ी है। ओए होए होए सर, आप क्या कहेंगे कि ये कितना जो है वो रेट आपको कटाई का जब आप देते थे 5 मन कितने की बनती है गंदम? ये 5 मन तकरीबन 5000 की, ये 10,000 की बनती है तकरीबन 10,000। और अच्छा, एक जो एकड़ है वो कितने दिनों में काट लेते थे वो? कम से कम वो 4-5 दिन लगाते थे एकड़ पे लगाने के लिए। 4-5 दिन? जी। अब तो वो काटने के लिए भी तैयार नहीं। वो कह रहे हैं हम क्या करेंगे गंदम को, जब आगे फ़रोख्त भी नहीं हो रही तो हम काट के क्या करेंगे? अब तकरीबन 2200-1800 ये रेट है। तो हमारा डीज़ल देख लें कितने का है और खादें देख लें। अब सारा कुछ हमने उधार लिया हुआ है। जैसे मरियम साहबा ने हमें स्कीम दी थी किसान भाइयों को, अब वो पैसे भी उतारने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे हम, किस तरह उतारेंगे? यानी किसान कार्ड के पैसे भी उतारने के पैसे नहीं है? उतारने के भी पैसे नहीं है, हम कैसे उतारेंगे? अब ये गंदम वैसी खड़ी है, काटने के लिए भी नहीं आ रहे, अब क्या करेंगे? वो हम अच्छा, आपकी किसान इत्तेहाद तंजीमें भी हैं, वो तंजीमें क्या कर रही हैं? वो भी सुई हुई हैं, वो भी हमें कह रही हैं हम क्या करें, गवर्नमेंट हमें पानी नहीं दे रही, हम पानी मिलेगा तो हम आगे सप्लाई करेंगे। अच्छा, किसान इत्तेहाद तंजीमें तो कहती हैं जी कि हम एहतजाज कर रहे हैं। कोई एहतजाज नहीं है, सारे सोए हुए हैं। अगर एहतजाज होता तो आपके सामने नहीं होता। अच्छा,
कोई एहतजाज नहीं हो रहा। तो फिर अब मुझे ये बताओ कि फिर अब इस गंदम का क्या करोगे? इस तरीके से खड़े रहने क्या दो? करेंगे अब, यही है, इसके ऊपर रोटिवेटर फेरेंगे, काटने के लिए तो कोई नहीं आ रहा। तो और अगर काटने के लिए कोई नहीं आ रहा, मान लिया, इसके ऊपर जो लागत हुई है उस लागत को किस तरह पूरा करोगे फिर? अब देखेंगे, अब या खुद हम काटेंगे, अब खुद तो काटनी है ना, कहीं या दिहाड़ी पे लगाएंगे या खुद काटेंगे, किसी न किसी तरीके से तो हमने काटनी भी तो है। अभी तक तो कोई नहीं आ रहा, देखें अब क्या बनती है, या हम खुद काटेंगे या जो व्यापार आए हुए हैं या उसे करवाएंगे, जिस तरह यानी जिस तरह भी होगा उस तरीके से आप लोग जी, इससे ख़त्म करेंगे। ये हालात है मरियम नवाज साहिबा कि आपने बेचारे किसान को इस हाल में पहुंचा दिया कि उसके पास अब इसे काटने के भी पैसे नहीं हैं। वो लेकर कहाँ जाएगा? जब कोई ख़रीदार ही नहीं होगा तो वो बेचारा करेगा क्या? सर आप क्या कहेंगे कि अब क्या करने जा रहे हैं आप लोग? हम क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं हम। हम्म, मजबूरी में क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये रेट इन्होंने निकाला नहीं सही। अच्छा, इस पे लागत ज़्यादा, 40,000 रुपये तो एकड़ ठेका है। 40,000 रुपये? हाँ जी, बीघे का 40,000 रुपये ठेका है। अच्छा, तो यहाँ पे नहरी पानी लगता है? अच्छा, 30,000 रुपये गंदम पे खर्चा हो जाता है और 40 मन गंदम आती है, उसका आप रेट बना लो, क्या क्या बचेगा किसान को? तो फिर मुझे ये बताओ कि अब किसान अपने फिर अगर रेट नहीं मिलेगा तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को? उसका सारे मसाइल हैं, कोई एक मसाइल है। बच्चे अपने शादियाँ नहीं कर सकते, कोई कारोबार नहीं कर सकते, कोई और चीज़ नहीं ले सकते, घर के लिए राशन नहीं ले सकते, बचत ही नहीं होगी, क्या करेंगे फिर? यानी कि फिर तो आप लोगों सारे का, मसाइल हैं, कोई एक आप लोगों का मसाइल तो फिर इसका मतलब तो ये कि पूरा जो माशी कत्ल कर दिया गया इस तरह हाँ, माशी कत्ल है, ये माशी कत्ल है। तो फिर किसान बेचारा जाएगा किधर? अगर जब उसे उसकी लागत नहीं मिलेगी तो किसान क्या एहतजाज कर सकता है? उसे इतना हक है? एहतजाज क्या करे, गवर्नमेंट किसी को एहतजाज करने देती है? मारती है। तो ये जो आपकी तंजीम है, किसान इताअत तंजीम बाकी है, ये सारा ड्रामा है। ये खाद का रेट इतना है, आप लागत लगा लो, 40 मन गंदम होती है एक एकड़ में, और ठेका कितना, 40,000 रुपया। अच्छा, तो और पानी ट्यूबवेल की बिजली इतनी महंगी है, वो 6 पानी लगते हैं गंदम में। 6 पानी? हाँ जी, जब जाके तैयार होती है। तो 6 पानी कितना खर्चा आता पानी का? एक एकड़ में 3,000 का एक पानी लगता है, एक पानी 3,000। 1,000? अच्छा, एक पानी 3,000 का? हाँ, एक एकड़ में 6 पानी लगते हैं। ओए हो 6 3 18,000 रुपए का दूसरा पानी हो हाँ, गया। पानी हो गया। जी क्या कह रहे हो चाचू? 18,000 तो हेक पानी दे हम्म, तो खाद रे को 14,000 तो 14-28,000 होती गया। वाल यूरिया गिनो तो 6,000 दी वो मिलती है। गरीब के ना किसान दा तक कर ए बारू मंगवा गिनन कणा गिरा गरीब दी तक काज खत्म थी गई। ए माशी कत्ल की थी बैठे इन्हें कोई शय नहीं रखी मुल्क जी अपनी तिजारत। हुण खाद को देखो भाई, हर शय उठाई महंगी खड़ोती है, किसान दा तख्ता काट रखे ने, किसान दे पल्ले क्या पाई बैठे। तो फिर मरियम नवाज साहबा ने फिर वादे क्यों किए थे? केड़ी शय वादा में चोर बाजार अपनी तिजारत तो वधेंदी बैठी। उनका लूआ उन्हें जो मिल हैं उन्होंने कोई सस्ता काम करके दिखावे, उन्होंने मिलना चलते पे, उन्होंने डॉलर आते पे, किसान कि बने। तो इस तरह तो फिर किसान तो गरीब से गरीब हो जाएगा। ओ बाबा ये बेचू मुल्क को बेचे सन, ये नहीं रखेंगे। अल्लाह ताला की रहमत है पाकिस्तान दे, लेकिन जेडे साले सारे बरानी ने नहीं रखना। आप बताएं जी क्या हाल बनेगा किसान का? किसान तो का आप देख लें आपके अब सामने आप ही है। आप क्या काम करते हैं पहले मुझे ये बताओ। मैं ट्रैक्टर का काम करता हूँ, वर्कशॉप है अपनी। अच्छा, ट्रैक्टर का तो अब ये बताओ कि ट्रैक्टर जाहिर सी बात है लोग इस्तेमाल भी करते होंगे, बिल्कुल। अब उधार पर काम करके देते थे या पैसों पर काम करके देते? अब देख लें किसान के पास पैसे ही नहीं है, हम भी उधार पे कर देते हैं। उन वो जो आते हैं कहते हैं रेट नहीं है 2,000 1,800, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल किसान के साथ नाइंसाफ़ी है ना। यानी फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि किसान के साथ साथ आप लोगों का भी माशी कत्ल होना शुरू हो गया। आपका भी बिल्कुल कारोबार सही क्या? बात है, सही बात है, कारोबार डाउन है बिल्कुल। तो अब क्या मरियम नवाज को कहना चाहेंगे? मरियम नवाज को क्या कहना चाहेंगे, सुना नहीं है आपने अंकल की भी। चलें मुल्क जी, के बारे सोचते नहीं है, अवाम के बारे में वो अपने ठिकाने लगाए पड़े हैं, कभी लंदन, कभी क्या, कभी कहीं। सही जय जी। मरियम नवाज साहिबा दौरे नहीं खत्म थी दे, मुल्क के क्या पैसे आने नहीं जी। जाने ते खड़ो थे। दौरे नहीं ख़त्म हो रहे जी। मरियम नवाज साहिबा आप की वजह से बेचारा किसान जो है वो इस वक्त बदहाली का शिकार है, वो इस वक्त रो रहा है। किसान जो है वो इस वक्त ये देख रहा है
कि जो अमीर है, अशराफिया है, वो अमीर से अमीर तर हो रही है और किसान जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो किसान बेचारा सारा सामान जो है उधार पर लेता था, अब उसे उधार उतारना भी जो है वो मुश्किल हो चुका है। और दूसरी जानिब जो किसान इत्तेहाद तंजीमें हैं वो क्या कर रही हैं, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त पंजाब सरकार जो है वो इस वक्त डट चुकी है कि उसने किसानों के लिए जो है वो कुछ भी नहीं करना। बात करते चले हम इस वक्त गंदम के हवाले से, तो गंदम का रेट जो है वो मुख्तस नहीं किया गया, जिसके बायस जो किसान बेचारा इस वक्त परेशान है, बदहाली का शिकार है। पिछले साल भी उसके साथ धोखा हुआ कि रेट तो निकाला गया मगर ख़रीदने से जो है वो इनकार कर दिया गया सरकार की जानिब से, जिसके बाद गंदम जो है वो रुल गई थी और गंदम जो है वो दर बदर अपना ख़रीदार जो है वो ढूंढती फिर रही थी, मगर ख़रीदार जो है वो ना होने के बराबर था। इस साल उससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिली कि इस साल जो है पंजाब सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी जो है वो स्कीमें दिखाकर, लालच दिखाकर जो है वो किसानों को इस चीज़ पर आमादा किया कि गंदम जो है वो उगाई जाए, मगर गंदम उगाने के बाद भी जो है वो उनको अब रेट ही नहीं निकाला गया, जिसके बायस जो है किसान इस वक्त बेचारा परेशान है, तशवीश का इजहार कर रहा है कि आगे आखिरकार बनेगा क्या, गंदम जो है वो कहाँ बेची जाएगी, ये अभी देखना बाकी है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जो है वो इस वक्त पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हसीब अनवर साहब मौजूद है। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि पंजाब सरकार क्या करने जा रही है कि पिछले साल जो है वो रेट दिया मगर ख़रीदा नहीं, इस साल ना ख़रीद रही है ना रेट दे रही है, जिसके बायस किसान बेचारा अब कहाँ खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने एक ऐसी एजेंडे पे बात करना शुरू की जो इस मुल्क के लिए सुबह शाम दिन रात मेहनत करके गल्ला और अनाज पैदा करता है, और जब वो इस गल्ले और अनाज को बेचने के लिए मंडियों में और मार्केटों की तरफ जाता है तो उसको वो रेट दिया जाता है जिससे उसकी लागत भी पूरी नहीं होती। इस साल जुल्म गंदम के काश्तकार के साथ ये हो रहा है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस कदर हाई हो चुकी है कि उसको गंदम की फ़ी मन कीमत जो मिलनी चाहिए वो कम से कम 4000 मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी पैदावारी लागत 3200-3300 रुपये मन तक पहुंच चुकी है, जबकि इस वक्त मार्केट के अंदर गंदम की फ़ी मन का जो रेट चल रहा है वो 2200, 2300, 2400 रुपये चल रहा है। अगर वो अपनी सारी गंदम बेच भी दे तो वो अपने असल ख़र्चे भी वापस नहीं ले सकता। ये बेचारा किसान इस कदर मजबूर है कि ये ज़बान तो रखता है लेकिन बोल नहीं सकता। इस वक्त जितनी भी गंदम के ऊपर इनपुट्स हैं उनकी कीमत बेतहाशा ज़्यादा हो चुकी है। हुकूमत की तरफ से, अरबाब इख्तियार की तरफ से एक वादा किया गया, रियासत को अगर माँ का दर्जा दिया जाए तो उस रियासत के माँ के दर्जे ने एक वादा किया इस मुल्क की 65% आबादी के साथ कि आप गंदम काश्त करें, मैं रियासत आपको नुकसान नहीं होने देगी। इस वक्त उल्टी गंगा ये बह रही है कि उसके जो असल खर्चे हुए हैं उसको वो भी वापस आते दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमत के ऐवानों से एक आवाज़ आई कि हमने 1000 ट्रैक्टर बतौर तोहफ़ा गंदम के काश्तकार को दिया। क्या इस पंजाब के अंदर सिर्फ 1000 फार्मर है? क्या 1000 फार्मर जिसको आपने ट्रैक्टर दे दिया और जिसको ट्रैक्टर नहीं मिला, क्या उसने इस मुल्क के साथ मुल्क दुश्मनी की? ये वही गंदम पैदा करने वाला काश्तकार है। जब इस मुल्क के अंदर गंदम का बहरान था तो 2 साल पहले हमने यहाँ पे आटे के लिए लाइनें लगती देखी, हमने वो भगदड़ भी देखी जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया गईं, हमने वो वक्त भी देखा जब आटे के ट्रकों के पीछे लोग दौड़ रहे होते थे। अल्लाह ने हम पे मेहरबानी की, हमारे मुल्क को गंदम के अंदर ख़ुद कफ़ील किया, बजाय इसके कि हम उस काश्तकार को उसकी मेहनत का सिला देते जिसने 0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर फसल को पानी लगाया, जिसने 50 डिग्री की गर्मी के अंदर खड़े होकर उस फसल को काटा, जिसने इस मौसम की शिद्दत का सामना किया। अच्छा, अब ये माफिया के हाथों तो फेंक दिया,
अब ये बताएं कि लागत क्यों नहीं पूरी हो रही? क्या आज से हमने चंद अरसा पहले कबल चले जाएं तो हमने गंदम का रेट जो है वो 1500 रुपये मन भी देखा है, 1800 रुपये मन भी देखा है, तब तो लागत पूरी हो रही थी। अब क्या वजह है कि लागत क्यों नहीं पूरी हो रही? इस वक्त अगर काश्तकार की बात की जाए तो 3 किस्म की ज़मीनें काश्त में आती हैं। एक वो ज़मीन जिसका मालिक खुद है, एक वो ज़मीन जो ठेके पे ली जाती है, एक वो ज़मीन जिसका पानी नहरी, बिजली, डीज़ल या सोलर से लगने वाला है। ये 3 किस्म की क्लासिफिकेशन ज़मीनों के अंदर आती हैं। अगर हम बात करें तो ऑन एवरेज पंजाब के अंदर वो ज़मीन जहां गंदम काश्त की जाती है उसका ठेका तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब है। पंजाब और पाकिस्तान के अंदर 92% काश्तकार या ज़मीन की जो होल्डिंग है वो 12.5 एकड़ से कम या 12.5 एकड़ के तक है। वो काश्तकार बहुत कम है जिनकी 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर मुस्ताजरी वाली ज़मीन, ठेके वाली ज़मीन ज़्यादा है। अगर आप गंदम के ऊपर आने वाले ख़र्चे का ब्रेकअप देख लें, इस साल मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बारिशें कम हुई। रूटीन में होता ये था कि गंदम की एक फसल 3 पानी से तैयार हो जाती थी। इस साल लोगों को 4 से 5 पानी लगाने पड़े। अगर आप 2 घंटे भी पानी की कीमत का अंदाज़ा लगा लें, जो 2 घंटे के अंदर उसने 1 एकड़ को पानी लगाना है तो तकरीबन 5000 रुपये एकड़। 4 पानी उसने लगाए तो 20,000 पानी का। 1 DAP उसने डाली 12,500 रुपये की DAP, 2 यूरिया उसने डाली 10,000 रुपये की यूरिया। यहाँ तक आपकी गंदम का खर्चा 42,000 रुपये तक पहुँच चुका है। उसके बाद अगर किसी ने स्प्रे की वहाँ पे उसका खर्चा इसके अलावा आ गया। ज़मीन तैयारी का 15 से 20,000 रुपये एकड़ का खर्चा। अगर किसी की ज़मीन ठेके पे है, लाख रुपया ठेका है, 50,000 रुपया 6 माह का ठेका आ गया। फिर जब उसने फसल काटनी है 5 से 6,000 हार्वेस्टर वाले को देनी है, फिर उसने गंदम एक जगह इकट्ठी करनी है। अगर आप ये सारे खर्चे जमा कर लें तो 1.25 लाख रुपये से ज़्यादा फ़ी एकड़ गंदम का खर्चा है। अच्छा, तो आप ये नहीं समझते कि जो माफिया है वो ये इसके अद्वियात का माफिया है? क्योंकि हमने ये भी देखा कि लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमने बीज जो है वो हमें 7,000 रुपये मन मिला जो हमने बोया, 65 से 7,000 रुपये, और वही हमारी गंदम जो थी वो 2900 रुपये पर ली गई। तो इन बीज बनाने वाले माफियाज के ऊपर लगाम डालनी चाहिए थी हुकूमत को, बजाय किसानों की तरफ आने की। होना तो बिल्कुल ये चाहिए था। जहाँ पे गंदम को फ्री कर दिया गया, उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया, वहाँ पे बाकी चीज़ों को भी मार्केट फोर्सेस पे छोड़ते। ये जो डीज़ल के ऊपर 80-70 रुपये, 80 रुपये IMF की लेवी है, फिर उसके ऊपर टैक्सेस हैं, फ्यूल कंपनीज का मार्जिन है, कम से कम आप काश्तकार को ग्रीन डीजल के नाम पे इन टैक्सेस से हट के डीजल दें। बिजली का बिल, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2200 रुपये 2500 रुपये होती है, उसके ऊपर टैक्सेस की एक भरमार है। उस टैक्सेस के बाद उसका फी यूनिट रेट 50 रुपये 60 रुपये चला जाता है। एक ट्यूबवेल का बिल जो आज से 2 साल पहले 70,000 80,000 लाख रुपए आता था, अब वही बिल 4-4 5-5 लाख रुपए तक चला गया। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेतहाशा बढ़ चुकी है, जबकि उसकी इनकम जो है वो पहले से भी कट गई है। और हुकूमत ये कहती है कि हम ये सब कुछ सस्ती रोटी के लिए कर रहे हैं। आप रोटी सस्ती ज़रूर करें, लेकिन किसान के बच्चों से मुंह का निवाला छीन के सस्ती ना करें। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो इन्होंने स्कीमें चलाई, क्या ये फ़ायदेमंद नहीं थी कि ट्रैक्टर्स दिए गए, साथ साथ किसान कार्ड्स दिए गए, तो किसानों के लिए तो ये एक किस्म का फ़ायदा ही किया गया ना पंजाब सरकार की तरफ से कि आप लोगों की मदद की जा रही है। इस वक्त पंजाब और पाकिस्तान के अंदर 65% आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से लिंक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर किसी सेक्टर में है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। कितने लोगों को ट्रैक्टर दिए गए, कितने लोगों को किसान कार्ड दिए गए, कितने लोगों ने उससे फ़ायदा हासिल किया, ये तादाद अगर आप देखें तो ये तादाद आटे में नमक के बराबर है। कहा जाता है कि हम छोटे फार्मर को कर्जा दे रहे हैं, तो क्या आप छोटे फार्मर को कर्जा दे रहे हैं तो बड़ा फार्मर जिसने 30 एकड़ 40 एकड़ या 50 एकड़ गंदम काश्त की, क्या उसने मुल्क दुश्मनी की? छोटा फार्मर जिसने 2 एकड़ गंदम काश्त की वो तो उसके घरेलू ज़रूरियात में आ गई। अगर मुल्क गंदम में खुद कफील हो रहा है तो उस फार्मर की वजह से हो रहा है जो अपनी ज़रूरत से एक्सेस गंदम पैदा कर रहा है।
जो अपनी ज़रूरत से एक्सेस गंदम पैदा कर रहा है उसके लिए तो कोई सहूलत नहीं लेके आएगी। ये उन लोगों के फ़ायदे के लिए हैं जो किसान से औने पौने गंदम या किसान से औने पौने अजनास उठा के किसी और जगह जाके महंगे दामों बेचते हैं। इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा किसान को ज़रूर होता है, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा मिडल मैन ले जाता है। किसान बेचारा तो अपनी मकामी मंडी तक उसकी रसाई बड़ी मुश्किल होती है। और हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि गंदम की कीमत फ़ी मन कीमत 4000 रुपया रखी जाए ताकि किसान को उसकी मेहनत का कुछ माकूल रिटर्न मिल सके। जी शुक्रिया जी। तो नाजरीन आपने बात सुनी कि इस वक्त चेयरमैन जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त सरकार जो है वो 15 अप्रैल तक जो है वो इस गंदम की लागत का ख़र्चा जो है वो भी पूरा करे और इसके साथ साथ रेट जो है वो सबसे पहले मुख्तस करे कि रेट जो है रेट मुख्तस होगा तो किसान खुशहाल होगा। और इस वक्त जो मौजूदा रेट है वो इनकी लागत से भी कम है। मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे आगे, देंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर हैं खालिद महमूद खोखर साहब। उनसे अपने प्रोग्राम में उन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। बिल्कुल। अच्छा खोखर साहब ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब ने ऐसा क्या किया कि किसान जो है इस वक्त रो रहा है? जी देखिए, मसला ये है कि इस वक्त काश्तकार के ना घर के हालात ठीक है, ना खेत के हालात बेहतर हैं, ना उसकी बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं, क्योंकि उसकी प्रोड्यूस का उसको रेट नहीं मिल रहा। वो चाहे गंदम है, चाहे सब्ज़ी है, चाहे प्याज है, चाहे लहसुन है, किसी चीज़ का भी उसको रेट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। कोविड-19 में ये हुआ कि पूरी दुनिया में प्रोड्यूस का रेट भी ऊपर चला गया और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऊपर चली गई। सही। अब आकर चीज़ें पूरी दुनिया में सेटल हो गई कि कास्ट ऑफ के वहाँ पे प्रोड्यूस का रेट भी नीचे आ गया, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नीचे आ गई। पाकिस्तान में हमारी प्रोड्यूस का रेट तो नीचे आ गया, लेकिन हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे नहीं आई, बल्कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। बढ़ाने में आप ये देख लें कि हमारा कई सौ गुना जो अभियाना है वो बढ़ा दिया गया। 100-150 था, मेरे ख्याल को 1200 रुपये हो गया जी। इसी तरीके से यानी कि इतना बढ़ाया गया। डीज़ल का रेट बढ़ गया, हमारा जो खादों का रेट बढ़ गया, यानी कि लेबर चार्जेस हमारे बढ़ गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, लेकिन प्रोड्यूस का रेट बहुत कम हो गया। यानी बाय प्रोडक्ट जो एंड के अंदर मिलती है उसका रेट हमें नहीं दिया। अब मैं आपको अर्ज़ करूँ इस वक्त, क्योंकि गंदम पे ज़्यादा इशू है। गंदम पाकिस्तान में जो हमारा ज़ेर काश रकबा है टोटल वो 4.5 करोड़ एकड़ है, उसमें 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम लगती है, यानी कि आपकी सबसे बड़ी जो फसल है वो गंदम है, यानी कि आधे से ज़्यादा रकबे पे तकरीबन। और गंदम ही तमाम फसलों का इंजन है। यानी कि अगर गंदम की फसल बेहतर हो जाए, उसका अच्छा रेट मिल जाए, तो उससे अगली फसलें सारी बेहतर हो जाती है, क्योंकि काश्तकार के पास पैसे आ जाते हैं और वही पैसा आगे जाके काश्तकार बाकी फसलों में कपास है, चावल है, मक्की है, गन्ना है, गंदम के पैसे आने के बाद वो उन सब में बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र करता है, इनपुट्स डालता है। सही। पिछले साल जब काश्तकार को पैसे ना मिले गंदम के, 3900 गवर्नमेंट ने रेट अनाउंस किया, लेकिन हमारे साथ ज़्यादती हुई कि गंदम अपने पास 43 लाख टन होने के बावजूद 35,87,000 टन बाहर से इंपोर्ट कर ली जाए, जो टोटली बदनीति थी उस वक़्त की हुकूमत की, या उस वक़्त जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो पैसे कमाने के लिए ये काम कर रहे थे। टोटल उन्होंने अरबों खरबों रुपए कमा लिया। नुकसान किसका हुआ? किसान का और पाकिस्तान का। किसान का तो नुकसान हुआ, पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ है? हमारी ग्रोथ वो 6.5 से कम होकर 1.1 पे आ गई, जो बिलियन ऑफ डॉलर बनते हैं, जिसका नुकसान हुआ इस पाकिस्तान की मईशत को। सही। हमें हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट थ्रू एग्रीकल्चर कम करे। सही। बढ़ गया जी। अब बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ा जी? आपकी एक्सपोर्ट में क्या कमी आई जी? आपकी मिर्च एक्सपोर्ट होती है 91% 4 माह में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में 4 माह का डेटा आपको दे रहा हूँ। इसमें 91% मिर्च में एक्सपोर्ट में कमी आई है। पिछले साल दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं साल या उगी नहीं, एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वही ना, उगाई नहीं ना, कमी आई। अच्छा, इसी तरह मेज़ की पैदावार में जो कमी आई, उसकी एक्सपोर्ट में 87% कमी आई है इन 4 माह में। फिर किन्नू की जो एक्सपोर्ट है उसमें भी 50% कमी आई है। वजह क्या है एक्सपोर्ट में? अच्छा, प्याज की एक्सपोर्ट में 50% कमी आई है। सही।
और चावल की एक्सपोर्ट में 42% कमी आई है। और इंपोर्ट आप देखें इंपोर्ट कितनी बड़ी है। हम कॉटन बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इन 4 माह में 348% हमारी ज़्यादा इंपोर्ट हुई है। वजह यह है कि जब काश्तकार के पास पैसे नहीं थे, काश्तकार वो कीमत अदा नहीं कर सकता था उसके इनपुट्स की, इनपुट्स उसने कम इस्तेमाल किए, तो हमारी पर एकड़ पैदावार में कमी आई। यानी कि सारा कुछ रिलेट कर रहा है गंदम से। गंदम अगर खरीद लेती गवर्नमेंट, अब मैं आपको गंदम में काश्तकार को और क्या नुकसान हुआ है उसकी वजह से। इस दफ़ा जो 5-7% गंदम की काश्त में जब कमी आई है, तो वो 5-7% इजाफी रकबा चला गया, लोगों ने सब्जियात काश्त कर दी। सप्लाई एंड डिमांड में फ़र्क पड़ा कि सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड में कमी आ गई। आपके सामने गोभी 2 रुपये किलो, प्याज काश्तकार का इस वक्त मंडी में जब बेचता है काश्तकार से 10 रुपये किलो लिया जाता है, 400 रुपये मन लिया जाता है। और मार्केट में आज का जो रेट है वो तो तकरीबन 30 रुपये किलो के करीब है जी। वो रेडी का रेट है जी, मैं मंडी का रेट की बात कर रहा हूँ। 400-500 रुपये मन सेल हो रहा है जी। और गंदम का काश्तकार तो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसने गंदम काश्त क्यों की थी, हालांकि ऐलान तो ये किया था नहीं लगानी। जब मोहतरमा चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने ऐलान किया कि मैं अपने काश्तकार भाइयों के साथ खड़ी हूँ, पहले तो इन्होंने खुद कहा था कि ये माफिया है। उन्होंने ऐलान किया कि मैं काश्तकार भाइयों के साथ खड़ी हूँ, मैं उनका नुकसान नहीं होने दूँगी, मैं उनको मुनाफा दूँगी। बेफिक्र होकर काश्त करें, बेधड़क होकर काश्त करें। तो काश्तकारों में एक हौसला आया कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब हैं, पंजाब की सबसे बड़ी जिन पे जिम्मेदारी है, और पंजाब सूबा जो है ना दुनिया के 96 मुल्कों से बड़ा सूबा है, उसकी जो हेड है वो कह रही हैं। तो काश्तकारों ने एतमाद करके गंदम काश्त की, और काश्तकार ख़ुद भी चाहता है गंदम काश्त करना, क्योंकि रिस्क मेरे अल्लाह देता है, और इसका वसीला अल्लाह तबारक व तआला ने किसान को बनाया हुआ है। हम ये कहते हैं कि किसान नायब खुदा है, अल्लाह का दी और रिस्क ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। तो उसने गंदम काश्त कर ली। अब गंदम काश्त करने के बाद अब जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया है, तो उस वक़्त हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उसके तहत ये है कि वो एक चीज़ हुकूमत चाहती है कि लोगों को, आम एंड कंज्यूमर को रोटी बहुत सस्ती मिले, लेकिन मिले वो काश्तकार के मौशी कत्ल के ऊपर। हुकूमत उसमें अपना हिस्सा नहीं डालना चाहती। मेरी जो हुकूमत से गुजारिश है, होना ये चाहिए हुकूमत को जो करना चाहिए, पहली चीज़ तो है कि गंदम की हुकूमत अपनी निगरानी में एक प्राइस कमीशन बनाए, कम से कम जो अनाउंस करे कि ये काश्तकार की पर एकड़ या फी मन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अच्छा, फिर एक बात ये बताएं ना कि मरीम नवाज़ साहिबा ने फिर इनके लिए स्कीमें भी तो दी कि किसान कार्ड दिया, ग्रीन ट्रैक्टर दिया। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, क्या उससे फ़ायदा नहीं हुआ? मेरी बात सुने, किसान कार्ड एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन वो एक छोटा सा कर्ज़ है जो मैक्सिमम किसी फार्मर को 1.5 लाख रुपये मिल सकता है। यानी कि उससे अगर कोई मुस्तफ़ीद हो सकता है, जो 5 एकड़ का काश्तकार है उसको फ़ायदा मिल सकता है कि उसने आज इनपुट्स लिए, इस्तेमाल कर लिए, 6 महीने बाद उसने अदायगी कर दी है। वो कोई एड नहीं है कि हुकूमत को सब्सिडाइज़ कर रही है कोई चीज़। हुकूमत को चाहिए, देखे ना, पहले तो ये चाहिए हुकूमत को कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दे, हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। अब मैं हमसाया मुल्क है हमारा हिंदुस्तान जी, वहाँ पर गंदम का क्या रेट है? मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। वहाँ पे खाद का रेट है, वहाँ पे काश्तकार को यूरिया खाद मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 1000 रुपये की, 900 से 1000 रुपये की पाकिस्तानी रुपीज़ में। पाकिस्तानी रुपीज़ में हमें मिल रही है 4500 में। वहाँ DAP पाकिस्तानी रुपीज़ में 4000 रुपये की है, ठीक हो गया। हमें मिल रही है वो 13,000, 12,500-13,000 रुपये की। सही। वहाँ पे डीजल भी ग्रीन डीजल के नाम पे सब्सिडाइज है। अच्छा, यानी वहाँ पे डीजल भी सस्ता दिया वहाँ जाता पे है। इंडियन पंजाब में बिजली डेली 8 घंटे फार्मर को फ्री मिलती है। तो हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम है जी बिजली? हमारे यहाँ बिजली का बिल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, 5 रुपये 35 पैसे से उठा के इस वक्त मेरे ख्याल में अभी कुछ कम किया है तो 40 रुपये के लगभग आ गया पर यूनिट। 2016 में हमने बड़ी कोशिश करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक ऑर्डर जारी करवाए कि फोरेंसिक ऑडिट, मान ली गई हमारी बात, ज़िला कसूर से फोरेंसिक शुरू हुआ 2016 में, फिर वहीं रोक दिया। उसकी वजह ये निकली कि 4 अरब 30 करोड़ जब हमने अरबों रुपए ज़िला कसूर के फार्मर से देना था, उसके बाद 4 अरब 30 करोड़ हमारा निकल आया वापडा की तरफ, जो ओवर बिलिंग डिडक्शन की सूरत में। अच्छा, अभी आज से 6 माह पहले, 6 माह पहले फिर ज़िला कसूर का हमने एक खुद ऑडिट किया। अच्छा, खुद ऑडिट किया? खुद हर बिल को एक एक तरीके से चेक किया, और
हमने वाबडा के दफ्तर में कुछ लोगों को डाल के वाबडा का रिकॉर्ड भी ले लिया जी। सही। और वो जाके हमने सेक्रेटरी पावर को दिया, मिनिस्टर पावर को दिया, वहाँ से हमने उन्होंने लेस्को को भेजना चाहा, मैंने कहा जी माजरत आप लेस्को से आइस्को से इस्लामाबाद से कुछ लोगों को भेजें। उन्होंने मेहरबानी की, एक टीम भेज दी वहाँ पे। उस टीम ने आके 4 दिन वहाँ गुजारे। जो हमारे इल्ज़ामात थे 100%, बल्कि 100% नहीं 500% वो सच साबित हुए, जबकि हमारे तमाम इल्ज़ामात साबित हो गए कि करोड़ों यूनिट। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ लॉलीपॉप्स देती है, कार्रवाइयाँ अगर उनके सामने रख भी जाएं, सबूत रख भी दिए जाएं तो वो उन्हें नहीं मिलती। देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि ये पाकिस्तान हमारा, हम सब का मुल्क है, हम सब पाकिस्तान के वासी हैं। हमें पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी के लिए, अमन व अमान की बेहतरी के लिए हमें सबको काम करना चाहिए। जी तो नाज़रीन, खालिद महमूद खोकर साहब के साथ इस वक्त हमारी जो गपशप है वो जारी है और हम मज़ीद इनसे भी जानेंगे कि ये अभी जो है वो लाहौर से होकर आए हैं, किन से मिलकर आए हैं, क्या बातें की हैं, किसानों के लिए क्या जो है वो इक़दामात ये उठाने जा रहे हैं आगे, और हुकूमत के साथ क्या इनकी गुफ्तगू शुनवीद हुई है, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, खालिद महमूद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं और यही बताया गया है अभी उनकी जानिब से कि इस वक्त किसान की हालत जो है वो बद से बदतरीन हद तक जो है वो हो चुकी है और इसकी वजह जो है वो पंजाब सरकार की नाकिस पॉलिसियाँ हैं। पंजाब सरकार ने पिछले साल जो है वो गंदम की फसल का रेट तो दिया मगर ख़रीदने से इनकार कर दिया और इस दफ़ा तो और भी बुरी हालत कर दी कि पहले मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें दिखाकर, लालच देकर और प्यार मोहब्बत से उनसे गुफ्तगू शनीद करके गंदम उगवा ली, मगर इस दफ़ा रेट जो है वो नहीं निकाला गया। 4.5 करोड़ एकड़ पर मुहित जो आपकी ज़राअत है उसमें से 2.5 करोड़ एकड़ जो है वो सिर्फ गंदम काश्त होती है। अब आप ये देखें कि उस 2.5 करोड़ एकड़ पर होने वाली काश्त जो गंदम है उसका हाल क्या बनेगा। अभी खालिद खोकर से बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि सलमा भट्ट साहिबा जो हैं उन्होंने अभी रिसेंटली ये कहा कि जी किसानों ने तो हमसे बात ही नहीं की, हमारे पास आए ही नहीं, तो आप लोगों ने पंजाब सरकार से कोई बात नहीं की इस हवाले से? देखें जी, सलमा भट्ट साहिबा मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। उनके पास पंजाब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा उनके पास है, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उनके पास है। लेकिन मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि ऐसे ज़िम्मेदार किसी भी शख्स को गैर संजीदा बात नहीं करनी चाहिए जिसको उसके पास इल्म ना हो। जिस दिन वो बात कर रही थी उससे ठीक एक दिन पहले मैं मिनिस्टर एग्रीकल्चर पंजाब से मिला हूँ। अच्छा। 7 सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब भी थे। मेरी उनसे पूरी डिस्कशन हुई और मैं स्पेशल उनसे मुलाकात करने के लिए गया था। यानी आप पंजाब सरकार से मिलकर आए हैं? सिर्फ मैं उनसे नहीं मिला, उसके अलावा मैं अच्छा। कर रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिनिस्टर साहब के साथ मैंने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं। फिर एक और चीज़ है, पंजाब का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन बना हुआ है। अच्छा। उस कमीशन में फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब है, उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंजाब हैं, इरिगेशन मिनिस्टर हैं उसमें, और मिनिस्टर लाइफ स्टॉक है। इसी तरह उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस भी हैं, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी हैं, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक भी हैं, सेक्रेटरी इरिगेशन भी हैं, उसमें ये सारे उसमें शामिल हैं। और सारे साहिबान भी हैं। और उसके अलावा उसमें वाइस चांसलर भी हैं और उसके अलावा उसमें फार्मर भी हैं, उसके में काफ़ी सारे डायरेक्टर जनरल भी हैं, डीजी पार्क भी हैं उसमें, ये सारे चेयरमैन पार्क जो हैं वो भी हैं उसमें। ये सारे 10-12 फार्मर होंगे, उसमें कुछ MPs भी हैं। अब उस एग्रीकल्चर कमीशन की 2 मीटिंग्स हुई हैं, दोनों में हम काश्तकारों ने गंदम का शोर मचाया। वहाँ पे सही गंदम की बात की है, हमने उन्हें बताया कि गंदम के अगर रेट ना मिला तो ज़राअत नहीं चलेगी। हमने बहुत दफ़ा बात की है, हमारा तो एक ही मुतालबा था कि इसकी एक प्राइस कमीशन बनाएं गंदम के पे ऊपर और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन एवरेज निकले उसके साथ 25-30% काश्तकार का 6 माह का उसको प्रॉफिट दे दिया जाए। सही है। यानी कि बिल्कुल इंटरनेशनली जो फार्मर को मिलता है उसके अलावा हमने कोई बात नहीं कि ना हम नाजायज़ मुनाफाखोरी चाहते हैं, ना ही काश्तकार ने कभी नाजायज़ मुनाफा लिया है कभी भी। अब आप ये देखें ना कि इस साल तो ये सूरत हाल है कि पिछले साल हमें यूरिया मिल नहीं रही थी, इस दफ़ा 10 लाख टन फालतू पड़ी है कि वो काश्तकार ने खरीदी नहीं है, उसकी कुव्वत खरीद से बाहर निकल गई चीज़ें।
नहीं, मानने से इनकार कर दिया आप लोगों की बातें, या फिर उन्हें इग्नोर कर दिया? मैं आपको 2-3 चीज़ें होती हैं जी। एक आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस दें, वो नहीं देते। एक होता है इंडिकेटर प्राइस दें, वो भी नहीं देते। फिर है कि उसको ओपन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें। हमें तीनों चीज़ों पे कोई एतराज़ नहीं है, जो मर्जी अपना ले हुकूमत, सही, जो मर्जी अपना ले हुकूमत। अब कह रही है कि हम उसको ओपन करते हैं जी मार्केट फोर्सेस पे, हम कहते हैं जी कर लें, लेकिन नेक नीति से करें। पिछले साल हमारे साथ हुकूमत ने बहुत बड़ी ज़्यादती की थी कि ओपन मार्केट करके 8 अगस्त को एक पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसने मुख्तलिफ अजला में रेट फिक्स कर दिया 2600, 2600, 2650। ये तो IMF के मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी है। अच्छा, यानी कि गंदम की रोटी का रेट अगर तय कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली गंदम का रेट तय हो गया। अगर हुकूमत कहे कि रोटी 12 रुपए की बेचो, तो गंदम का रेट तो आ गया 2200 के ऊपर। देखें, या तो ये हुकूमत कहे कि हमारा जो मुतालबा है वो गलत है जी, ये यानी कि ओपन पॉलिसी के खिलाफ है जो मैं बात कर रहा हूँ। हुकूमत आए बात करे, हुकूमत आके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आके अनाउंस कर दे इतना कि काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये बनती है, हमें लिख के दिखा दे एक बाकायदा चार्ट के इतना उसका हल का खर्चा, हलवाई का खर्चा है, इतना रोटावेटर का खर्चा है, इतना उसका बीज का खर्चा है, इतना खाद का खर्चा है, इतनी हार्वेस्टिंग है, इतनी वेडसाइड है, लेबर चार्जेस है, ये अदर एक्सपेंसेस है। आके बताए तो सही हुकूमत। तो फिर एजेंडे को माना क्यों नहीं गया आप लोगों के? आप हुकूमत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहना चाहते हैं कि हुकूमत बस जिद है आप लोगों की बात ना मानने, या अपना काम करवाना, अपना मैं कहता हूँ मेरी बात ना माने, पाकिस्तान के मफाद में तो माने ना, पाकिस्तान के माशी मफाद में तो माने ना, मेरी बात ना माने, मुझे छोड़े हुकूमत। मरियम नवाज साहबा तो कहती हैं कि जी मैं फार्मर्स के साथ बैठती हूँ, मैं उनके साथ, वो मेरे भाई हैं। मुझे एक चीज़ बता दें कि सिवाय मेरी मीटिंग हुई थी मरियम नवाज से, मेरे अलावा वो भी उस मैं उसको ना कोई ख़ास मीटिंग नहीं कहता। अच्छा, ये कब हुई थी? ये पिछले साल। अच्छा, मुझे आप कोई मिसाल दे दें कि उन्होंने फार्मर के बुला के फार्मर के साथ कोई मीटिंग की हो, एक भी उन्होंने की हो, या प्राइम मिनिस्टर जब से प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ बने हैं उन्होंने फार्मर्स के साथ कोई मीटिंग की हो, फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई फार्मर्स के फेडरल कोई मीटिंग की हो कि वो जब बाहर गए हैं IMF से मुआहदा करने के लिए, उससे पहले फार्मर से कोई मीटिंग करके गए हो कि जनाब आपका क्या। यानी कि आप लोगों को स्टेक में लिया ही नहीं जाता, आप लोगों को गिना ही नहीं जाता फार्मर्स को। सर हमें तो पाकिस्तानी और इंसान भी तस्लीम नहीं किया जाता। मैं माफिया के लफ्ज़ पे मैं बार बार बात नहीं करता कि मैं समझता हूँ कि मैं भी स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, वो किसी और को कहना चाहते, हमें कह गई हूँ, चलो हम उस चीज़ को छोड़ते हैं जी, लेकिन हमारा मौशी कत्ल तो ना करें ना। काश्तकार का जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सियत इधर, सैर व सियाहत भी इधर, और उसका ईमान भी इधर है, और उसकी कब्रें भी इधर हैं। हम हर वक्त अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचते हैं। मुझे आप एक चीज़ बताएं, कौन है जो साल के 365 दिन काम करता हो सिवाय काश्तकार के अलावा? उसने पानी तो देना है ना। सख्त लू चल रही हो, कोरा पड़ रहा हो, जो मर्जी हो, उसने अपना काम करना ही करना है। उसके लिए कोई बारात है? जब वो रिटायर होता है, बीमार हो जाए, रिटायर हो जाए, कहीं उसको कोई अहमियत मिलती हो, उसको कोई रिटायरमेंट मिलती हो? मुझे आप एक चीज़ बताएं, क्या यही पाकिस्तानी है आज के जो जजेस साहबान हैं, MPA, MNA, मिनिस्टर, सेनेटर, यही हैं? उनकी तनख्वाहें तो कई 100 गुना बढ़ा दी गई हैं। काश्तकार के साथ क्या किया? आफ्टर रिटायरमेंट उनकी बारात देख लें। जो पाकिस्तान में 365 दिन काश्तकार काम करता है, इनको तो छुट्टियां भी है ना। काश्तकार के लिए बाद में क्या बारात है जब वो रिटायर होता है, जब वो काम नहीं कर सकता? मुझे उसके लिए कोई एक बारात बता दें। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो मुहब्बे वतन नहीं है? अच्छा सर, लास्ट सवाल ये कि अब आपकी तंजीम और आप आगे का लाहे अमल क्या करने जा रहे हैं? हम प्रोटेस्ट पे हैं इस वक्त, फुली एहतजाज पे, और सड़कों पे एहतजाज के अलावा हम एक और एहतजाज पे जाने की अब सोच रहे हैं। सच्ची बात है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अल्लाह से डर लगता है कि रिस्क मेरे रब के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। बेशक बेशक। हालांकि मैं अगर दुनिया से सीखूं तो वो यही है कि क्लर्क हड़ताल करता है तो कलम छोड़ हड़ताल करता है। हम काश्तकार मजबूर हैं कि हम अपना काम बंद नहीं करते, क्योंकि हम मुसलमान हैं। इस मुल्क को अगर कोई चला रहा है तो ये काश्तकार चला रहा है। आप रोज़ खाना खा के सोते हैं, अल्लाह के बाद ये काश्तकार वसीला है आपका। काश्तकार को मत मारो। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, इस काश्तकार को ना मारो। यही तुम्हारी ज़िंदगी है काश्तकार। ये काश्तकार मर गया तो ये मईशत नहीं चलती। जब हमें बुलाया गया है, बल्कि कई दफ़ा हमने खुद टाइम लेके बात की है उनसे, ये नहीं है कि हमें बुलाया जाए, हमने कभी इनकार नहीं किया। गुफ्त शुनीद पे हम यकीन रखते हैं। और मैं आज भी इस प्रोग्राम में, कल भी मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए जिसमें मैंने ये कहा
कि अगर हुकूमत ये डिसाइड कर दे कि हम इसे ओपन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ते हैं कि ना ज़िला बंदी होगी, ना सुबह बंदी होगी, ना रोटी का रेट तय होगा, ना आटे का रेट तय हो गया। जी तो नाज़रीन, आपने खालिद महमूद खोखर साहब की बात सुनी कि जो इस वक्त मार्केट के हालात हैं वो ये है कि बेचारा किसान जो है वो इस वक्त ख़त्म होने की कगार पर पहुंच चुका है और उसी के साथ साथ ये अब 14 तारीख को जो है वो प्रोटेस्ट का ऐलान इन्होंने किया है और इसके साथ साथ ये आगे चलता जाएगा जब तक पंजाब सरकार जो है गंदम का रेट जो है वो तय नहीं करती। अब देखना ये है कि इनका प्रोटेस्ट कामयाब होता है या पंजाब सरकार जो उसने फ़ैसला किया है वो कामयाबी पर डटी रहती है, ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।